चीज थी, लेकिन कोई पूछ चाहता है नहीं चाहता। हम सब जानते हैं जो शरीर मेरा है, इस शरीर में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर तुम्हारे घर में गलती से हो जाए तो ये बताओ, अगर 3 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए तो बोलो वैसा ही रखोगे कि डॉक्टर के पास ले जाओ? हाँ, कहोगे भैया इसे नॉर्मल बना। ये नॉर्मल नहीं है, वो अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। मेरी बेटी छोटी थी तो दौड़कर मेरे पास आई टीवी देखकर, बोली पिताजी टीवी में देखो एक बूढ़े के 3 सिर हैं। मैंने कहा बेटा 3 नहीं, इसके 4 सिर हैं, इसे ब्रह्मा कहते हैं। एक पीछे वो तुझे दिख नहीं रहा। तो हंसने लगे। मैंने कहा क्यों हंस रही है? बोले पिताजी बेचारा सोता किस करवट होगा, एक मुंह तो दबाई रहेगा, किसी करवट सो ले। मैंने कहा तुझे बड़ी सूझ ही इसके करवट की। बोले इससे आगे की सूझ रही है मुझे तो। जुकाम हो जाता है सर्दी में, मैं नाक पहुंचते पहुंचते परेशान हो जाती हूँ। ये किधर किधर पहुंचेगा, किधर तो बह जाएगी, एक नाक तो बहेगी। मैंने कहा इसीलिए बेटा उसके 4 हाथ हैं, चारों में रुमाल रखता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारे घर में अगर 4 सिर वाला बच्चा पैदा हो जाए, 4 हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए, ईमानदारी से बताओ स्वस्थ है कि विकलांग है? बोलो जी, विकलांग है, स्वस्थ नहीं है। 8 हाथ वाली बच्ची पैदा हो जाए तो एक भजनोपदेशक बता रहे थे, बोले हम किसी के घर यज्ञ करने चले। अब यज्ञ करके जब चले तो बूढ़ी अम्मा आई, आकर बोली कि महाशय जी आपने यज्ञ तो करा दिया, आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप दे देते। तो सामने एक तस्वीर लटकी थी जिस पर 8 हाथ वाली देवी थी। कल विसर्जित कर दिया होगा, परसों किया है। 8 हाथ वाली देवी की तस्वीर लटकी थी। उन्होंने कहा माता जी हम तो ये चाहते हैं अगले साल जब तुम्हारे घर में आए तो ऐसी 8 हाथ वाली बच्ची तुम्हारे घर में खेलती हुई मिले हमें। अम्मा बोली अपना आशीर्वाद वापस ले। कहा क्यों 8 हाथ वाली कन्या नहीं चाहिए? बोले बेटा ये तस्वीर में ही अच्छी लगती है, सच में किसी को अच्छी नहीं लगती। हम सब जानते हैं ये हमारे दिमाग की खुराफात मात्र है, वास्तविकता नहीं है। ना 8 हाथ वाला कोई मनुष्य होता, ना स्त्री होती। ये शरीर एकदम पूरा है और कितना कमाल का शरीर है। तुम ये देखो कि कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। चाय बनाते हो? झूठ बोल रहे हैं, एक नहीं बनाता इनमें से, ये बनाती है। चाय बनाती हो कि नहीं बनाती? चाय बनाकर फिर उसे छानती हो, छलनी लगाती हो, छलनी में ऊपर ठोस रह जाता है और नीचे क्या निकल जाता है? तरल। तुम्हारे पास छन्नी है जिस छलनी में से तुम ठोस और तरल को अलग कर देती हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई छलनी है कि नीचे जो चाय निकली है उसमें से दूध अलग, पानी अलग, तुलसा का रस अलग, अदरक का रस अलग कर सकती हो? क्या कर सकती हो? लेकिन हमारी नाभि के दोनों ओर पीछे पीठ की तरफ 2 किडनियां लगी हैं और इनमें से एक किडनी, एक वृक्क में लाखों नेफ्रॉन्स हैं, लाखों छलनियां एक में लगी हुई हैं। हमारे शरीर का पूरा रक्त जब किडनी में जाता है तो इसे छाना जाता है और छानकर विषैले तरल को अलग कर दिया जाता है और अच्छे तरल को अलग कर दिया जाता है और विषैले तरल को शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है और स्वस्थ तरल को वापस घुमा दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कमाल की वो है। अब इसके अलावा देखो, तुम्हारे नाक पर छलनी लगी है। अरे जब तुम गैस लेते हो तो हजारों गैसें आती हैं, लेकिन शरीर के भीतर कौन सी गैस जाती है? केवल ऑक्सीजन जाती है। ये छलनी लगी है। ये शरीर तुम्हारा इतने अद्भुत व्यवस्था से बना है कि ऐसी व्यवस्था संसार में कोई बना नहीं सकता। ये इतनी उत्तम व्यवस्था, ये इतनी सुंदर व्यवस्था, ये इतनी बढ़िया व्यवस्था कोई बना सकता है संसार में? अच्छा फिर ये सोचो, ये मानव शरीर किसने बनाया? माँ ने। किसने बनाया? अगर माँ ने बनाया है तो माँ को इस शरीर की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ के ना? होनी चाहिए ना। माँ से पूछते हैं, देखो ये माँ बैठी है ना, इन्होंने ऐसे कई मशीनें बना रखी है मेरे शरीर जैसी, है ना। 8-8, 10-10 बच्चे तुम्हारे सबके होंगे ही। अच्छा नहीं, तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे नहीं होंगे ना, तुम्हारे नहीं होंगे, वो मैं गलती हो गई मुझसे। वो 8-10 बच्चे वाले तो दूसरे होते हैं, तुम तो कौन से वाले हो? 3 या 4 बच्चे घर में लगे। नहीं, कुछ दूसरा नारा है। हम 2 नहीं, ये भी नहीं है शायद। शेर का बच्चा नहीं, ये भी नहीं। अब नया नारा, बच्चा ना बच्ची नींद आए तुम्हारा बेड़ा कर को।
तुम्हारा नाच तो खुद ही हो जाएगा। तुम्हें किसी शत्रु, किसी मुसलमान, किसी ईसाई की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ, एक एक बच्चा तो होगा तुम्हारे घर में। अरे मुंडी हिलाओ, है कि नहीं है?